इसका क्या मतलब है? हयात यहाँ रहेगी, मुराद कहाँ है? मुझे क्या पता दारिया, मुझे लगता है उनका झगड़ा हुआ है। हाँ तो ठीक है ना, फिर वो लड़की अपनी माँ के घर चली जाए। तुम्हें जरूरत नहीं है इस मामले में पड़ने की, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, इस मामले से बिल्कुल दूर रहना और कोई गड़बड़ ना सुनूं मैं, वरना अंजाम तुम जानती हो। निजात मुझे फिर से धमकाने लगा है, लेकिन तुम मुझे किसी भी तरह छोड़ नहीं सकते निजात। तुम्हारी जिंदगी में एक लड़का आ चुका है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। वो तुम्हारा दोस्त है और हो सकता है वो 3 दिन में तुम्हें प्रपोज भी कर दे। क्या आप सच कह रही हैं फरीदे आंटी? क्या वो वाकई मुझे प्रपोज कर देगा? और भी कुछ बताए ना। और क्या सुनना चाहती है भाई? सुबह से सारे काम छोड़ के इस कप में तेरी जिंदगी देख रही हूँ। कुछ तो ख्याल कर लड़की, और भी काम है मुझे। अरे यार, आपका क्या जाएगा अगर आप मेरा मुस्तकबिल देखने में मेरी मदद कर दें? मैं सच बताऊं तुम्हें, एपेक ने कहा था असली को बेवकूफ बनाना है, कप देखने का दिखावा करके उससे झूठ बोलना है। एपेक, कहाँ हो? नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। असली बेटा बात सुन। कौन है? अरे ये दारिया का फोन है, तुम सुन लो फरीदे। आपके रिश्तेदार हैं, आप बात करें। क्या बात करूं, तुम्हें पता नहीं है क्या किया था मैंने? हेलो एमने साहिबा, दारिया सरसल मास बोल रही हूँ। जी हाँ, मैं आपसे मिल चुकी हूँ दारिया सरसलमास। अब क्या हो गया? पिछली बार जो झंडोड़ा था वो कहानी फिर से याद आ गई आपको? हाँ। तुम्हें जितना हंसना है जी भर कर हंस लो। तुम्हारी बेटी का शौहर हमारे दरवाजे पर छोड़ गया है उसे। क्या बकवास कर रही हो? गुद्दी से जुबान खींच लूंगी, जानती हो ना क्या कह रही हो? हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, बहुत बोल रही थी ना तुम। इसी बेटी के लिए कह रही थी ना तुम ये सब कुछ। हाँ चुप हो जाओ और बकवास बंद करो। वो मेरी बेटी है, उसके लिए इस तरह से नहीं कह सकती। अगर मैं वहाँ आ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये धमकियाँ बंद करो और अपनी बेटी को ले जाओ। या अल्लाह, गजब हो गया फरीदे, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए फरीदे। अच्छा है, मैंने आप हौसला रखें। नहीं है हौसला, ऐसी बात सुन के कहाँ से लाऊं? उस औरत ने जो बकवास की है, अरे वो तो सुनते ही उसका बाप मुझे मार डालेगा। अगर वो नहीं तो मेरा बाप मार डालेगा, बाप नहीं तो शौहर। बस हाय, इससे तो अच्छा है कि मैं खुद को ही मार लूं, ताकि इस झंझट से जान छूटे। जिसने भी हमें इस हाल पे पहुंचाया है, मेरी दुआ है जिस तरह मैं जली हूं, मेरी बद्दुआ है वो भी जहन्नुम की आग में जलेगा इंशाअल्लाह। उफ। मैंने किस आदमी की बात कर रही हो? अभी कुछ भी मत पूछें बाबा, खुदा के लिए अभी कुछ मत पूछें। नाराज हो गए आप? तुमने अभी कहा कि कुछ नहीं पूछो। कुछ नहीं पूछ रहा, जा रहा हूं। बाबा क्या आपने वो सब कुछ सुन लिया जो मैं अभी कह रही थी? सुन लिया मैंने, तभी तो तुमसे पूछ रहा था, लेकिन तुमने कहा कि नहीं पूछो। बाबा बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। दामाद ने हमारी बेटी को घर से निकाल दिया। क्या क्या सुन रहा हूं मैं? क्या कह रही हो तुम? फिर से कहो। बाबा हमारी बेटी हयात के शौहर ने उसको उसके घर से निकाल दिया है। कहा था तुमसे, यही होना था इसका अंजाम। जा रहा हूं मैं। कहाँ जा रहे हैं बाबा? अपनी गुड़िया को लेने जा रहा हूं। वो तो खुद कह रहे हैं, फोन आया था कि आके इसे ले जाओ। खुद कहा है उन्होंने ये? अब देखो क्या करता हूँ आज आके। चलो ठीक है चलिए। उनकी इतनी हिम्मत, जल्दी आओ। हाँ हाँ बाबा चलिए। वॉशरूम को भी नहीं छोड़ा उसने। मत कहना कि मैं समझा नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरा साथ छोड़ ही नहीं सकती हो हयात।
मैं मजाक नहीं कर रही हूं, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। अलविदा मुराद। हेलो। हाँ ठीक है, मैं संभाल लूंगा सब, आता हूं, मैं पहुंच रहा हूं। वो सब कुछ उसने पढ़ तो लिया होगा, तो फिर कॉल क्यों नहीं की? दुरूग बेटा, ये हयात को देने जा रहे हो? हाँ, ये काफी दिनों से कार में रखे हुए थे। रुको तो, तेरा गुस्सा जायज था बेटा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर मैं गुस्से में आ गई थी। मुझे भी आपसे उस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। जानता हूं मॉम की ही गलती होगी, उसके लिए दादी जान मैं आपसे माफी चाहता हूं। खुश रह प्यारा बेटा मेरा। चल अब जल्दी से जा और हयात को दे दे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मुझे ये देना था, देख लेना तुम्हारे काबिल है या नहीं। ठीक है, बाद में देख लूंगी। दरअसल कल वाली बहस के लिए माफी चाहता हूं मैं तुमसे। मैं तो सब कुछ भूल भी गई हूं। तुरुक, आखिर है कौन वो लड़की? हयात देखो, ये मुझसे मत पूछो, लेकिन उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं है, सच कह रहा हूं। Aşk laftan anlamaz.